हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2021 में रक्षाबंधन कब है और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है। और हम ये भी बताएंगे ब्रीफली में कि रक्षाबंधन किसे कहते हैं और रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी। तो सबसे पहले हम आपको ब्रीफली में बता दें कि रक्षाबंधन क्या है। रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है वो भाई बहन के बीच में जो प्रेम होता है वो प्रेम का प्रतीक है। इसमें बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और उसकी दीर्घायु की कामना करती है, और भाई भी जीवन भर अपनी बहन के सुख दुख में साथ निभाने का वादा करता है और स्नेह स्वरूप उसे उपहार भी देता है। इस त्यौहार को प्राचीन काल से ही मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस पर्व को हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और पूर्णिमा के दिन मनाने की वजह से कुछ जगहों पर इसे राखी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई में राखी बांधा जाता है। तो अब चलते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में जानने। तो पौराणिक कथा में कृष्ण भगवान की दो कथाएं हैं, एक द्रौपदी से जुड़ा हुआ और एक युधिष्ठिर से जुड़ा हुआ। तो हम दोनों कथा आज आपको बताएंगे। और भी है जो मध्यकालीन युग की है कहानियाँ, जो रानियों के बारे में है और मुगल सम्राटों के बारे में है, वो भी भाई बहनों का प्रतीक वाला है। तो हम जो पौराणिक कथा हैं भगवान के बारे में हम वो आपको बताएंगे। पहली कथा में भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के बारे में है। तो हुआ यूँ कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिसमें मनुष्यों को प्रेत बाधा तथा दुख से दुख दूर होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधित्व इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया। उसे राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवताओं एवं मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ वेद पठान तथा उत्सव आदि सब कुछ समाप्त हो गया। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास चले गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण दे देना चाहिए। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ, कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा निधान करने को कहा। सावन पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्तिवाचक करवा कर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिने कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। और दूसरी कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये भी पौराणिक कथा है, वो है श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई। चोट लगने के कारण उनके हाथ से काफ़ी खून निकल रहा था। यह सब द्रौपदी से देखा नहीं गया
और उसने उसी समय अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथों में बांध दिया, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण का खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण करना चाहा, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। इस प्रसंग से भी रक्षाबंधन की महत्ता प्रतिपादित करता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों पौराणिक कथाएं हैं और बहुत सारे और भी कथाएं हैं जो मध्यकालीन युग के हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रक्षाबंधन का डेट और उसका शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त हम बताने जा रहे हैं। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 21 अगस्त 2021 की शाम 7 बजे से शुरू होगा और इसकी समाप्ति, जो पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होती है, वो होगा 22 अगस्त 2021 की शाम 5:31 पर। और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो है 6:15 सुबह से शुरू होगा और लगातार 5:31 तक चलेगा। 2021 में जो डेट है रक्षाबंधन का वो 22 अगस्त है। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।